हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मैं एक बार फिर प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। तो फिर मैं प्रारंभ करता हूं। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक रहें। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी रहें। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, इनसे सावधान रहें। जीवन में कई चीज़ें हम सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि कभी कभी हम नहीं बोलने में बहुत जल्दी कर देते हैं, और जहाँ पर हाँ बोलना होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं। जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता है। समुद्र सभी के लिए एक समान होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें से मोती ढूंढ कर लाते हैं, तो कुछ लोग मछली पकड़ करके लाते हैं, तो कुछ लोग अपने पैर गीले करके ही घर वापस आ जाते हैं। मित्रों, हमारा जीवन भी एक समुद्र के समान ही है। हम अपने इस जीवन से क्या निकाल कर लाते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना कि यदि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब इंसान अपनी गलतियों के लिए वकील और दूसरों की गलतियों के लिए जज बन जाता है तो फिर फैसले नहीं होते, तब सिर्फ फासले ही होते हैं। इसलिए दूसरों को गलत साबित करने के पहले यह अच्छी तरह से जान लीजिए कि कहीं आप तो खुद भी गलत नहीं हैं। इस बात पर जरा गौर करिएगा कि जब भी किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से संबंध खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास को खत्म कर देता है और उसमें कड़वाहट लाता है। क्या आपके साथ भी कहीं ऐसा हुआ है? याद रखना कि किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर दो, लेकिन अंत में बस यही कड़वी बात सुनने को मिलेगी कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलना चाहिए, क्योंकि चाबी से खुला हुआ ताला बार बार खोला जा सकता है, लेकिन हथौड़े से खोला गया ताला सिर्फ और सिर्फ एक बार ही खोला जा सकता है, क्योंकि हथौड़े की चोट से वो ताला टूट चुका होता है। हम इंसान भी कितने मूर्ख हैं। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। कभी कभी आपको कितनी सारी बातें कहनी होती हैं और दूसरों को सुनानी होती हैं, लेकिन
उस समय आपको सुनने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है और आप उस व्यक्ति का इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप सारी बातों को अपने आप को ही सुनाओ, ताकि आपको किसी दूसरे को सुनाने का इंतज़ार ही न रहे। जीवन में कभी भी इन 4 चीज़ों को मत तोड़ना। नंबर 1, किसी को दिया गया वचन। नंबर 2, किसी का विश्वास। नंबर 3, किसी का दिल। और नंबर 4, रिश्ते। क्योंकि जब ये टूटते हैं तब आवाज़ नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत होता है। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जब तंत्र काम करने लगे, उसके बाद एक समय आया जब षड्यंत्र काम करने लगे हैं। मित्रों, यह कितने ही दुख की बात है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। जब हम खुद गलत होते हैं तो हम समझौता चाहते हैं, लेकिन जब दूसरे की गलती होती है तब हम न्याय चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि अकेले रहना ही अच्छा है, क्योंकि फिर न किसी के जाने का डर रहता है और न ही किसी के आने का इंतज़ार करना पड़ता है। जीवन में वो गलती सबसे बड़ी गलती होती है जिसमें आपको गलत होने का एहसास ही नहीं होता है। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं कि आप गलती तो करते हैं, लेकिन आपको गलती करने का एहसास ही नहीं होता है? इसलिए जब भी आप किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना कंट्रोल रखो कि आपको सिर्फ उसके घर का सत्कार और सम्मान ही दिखाई पड़े, कोई कमियां नज़र ना आएं। और जब आप उसके घर से वापस लौटो तो सिर्फ अपने पर इतना कंट्रोल रखो कि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। इसलिए अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि दूसरों को आपको गिराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े। इच्छाओं का भी अपना एक चरित्र होता है। जब खुद के मन की हो तो अच्छी लगती है, और जब दूसरे के मन की हो तब खटकने लगती है। यह भी एक कड़वा सच है कि आपके द्वारा कितना ही अच्छा काम करने के बाद भी कभी कभी आपकी कोई तारीफ नहीं करता है, लेकिन आपकी एक गलती या एक बुरे कर्म के बाद आप बदनाम होने से नहीं बच सकते हैं। स्वार्थ के रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन वो बनेंगे नहीं। और प्रेम वाले रिश्तों को कितना ही तोड़ने की कोशिश कर लो, वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि स्वार्थ में अविश्वास और प्रेम में विश्वास होता है, जो स्टीकर की भांति चिपक जाता है। हमेशा ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो फकीरों के भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में हम जो भी चाहते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच यह भी है कि हम आसान चीज़ों को कभी पसंद भी नहीं करते। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।